अभी हम राजभवन के सामने, हमारे पीछे राजभवन है और कयास लगाया जा रहा है कि फिर से एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो किस पार्टी के बदौलत बनेंगे, कौन कौन सी पार्टी हमारे साथ तेजस्वी यादव के साथ आएंगे। हमारे साथ में विपिन तिवारी हैं जो कि हम पार्टी जीतन राम मांझी के पार्टी के नेता हैं। सर, क्या जीतन राम मांझी अब तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे और क्या समीकरण बन रहा है आप लोग के बीच? दूर तक कहीं कहीं कोई संभावना नहीं है हमको तेजस्वी यादव के साथ जाने की। क्यों? हम तेजस्वी यादव के साथ नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। पर डिप्टी सीएम की बात चल रही है सर कि संतोष मांझी को अगर डिप्टी सीएम बना देगा तो मांझी जी ये सारी बातें आप लोगों के द्वारा अफवाहें हैं, कहीं इस तरह की कोई वार्ता नहीं है। अच्छा, एकदम बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ कि ये सब आप लोगों के द्वारा अफवाहें हैं। हम आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं। एनडीए गठबंधन जहाँ है वहाँ हम हैं। नीतीश जी आ रहे हैं एनडीए में? नीतीश जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये आप जानते हैं, हम लोगों को अभी कोई आप लोग को पता होगा नहीं, हम लोगों को अभी कोई कंफर्म नहीं है। ये मामला भारतीय जनता पार्टी समझ रही होगी और जेडीयू समझ रही है। आप राजभवन के पास क्या कर रहे हैं? हम टहलने धूप लेने आ गए हैं, कुछ लोगों से मिलने आ गए हैं बस। कल तो नहीं आए थे, आज आए हैं। हम 2-4 दिन पर वैसे भी टहलने इधर आ जाते हैं जब धूप लगती है। तो धूप तो हर जगह रहती है सर, पर राजभवन अभी धूप गर्मी क्यों लेने आया? राजभवन का राजनीतिक कुछ सरगर्मी है लोगों में, लोगों के आप लोगों के द्वारा हम लोग भी सुन रहे हैं कि नीतीश जी शायद अप डाउन होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की उनकी नेचर है, अप डाउन होते हैं। हम लोग भी जो सुने हैं उसको थोड़ा बहुत मान रहे हैं। मांझी साहब का जो अपमान किए थे नीतीश जी, वो भुला देंगे क्या आप लोग? हम कहाँ कोई प्रश्न करवाए, हमसे तो बात भी नहीं हुई उनके आने की, जाने की, भुलाने की या किसी बात पर तो हम उस पर कोई नहीं है। जीतन राम मांझी का कितना अपमान किए थे सदन में और आप लोग? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा हम तो ये भी नहीं जान रहा है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप ये भी नहीं जान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं जान रहे हैं, हम पार्टी नहीं जान रहे हैं सर। पूरा समीकरण तैयार हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी का और जेडीयू का अपना अंदरूनी मामला है, हमको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार जाएंगे भाजपा के साथ, तो आप रहिएगा कि नहीं भाजपा में? एकदम बने रहेंगे, हम भाजपा के साथ हैं, उनसे पहले से हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा रहेंगे, एनडीए के हिस्सा रहेंगे। डिप्टी सीएम पर भी नहीं मानिएगा? फिर वही बात। हाँ, ये आप लोगों के द्वारा अफवाहें हैं, हम लोगों ने कहीं इस तरह की कोई सोच भी नहीं रखा है। हम पार्टी जो है अपने जगह पर कायम है और भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जब नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे तो जेडीयू में टूट होगी कि क्योंकि गोपाल मंडल कह रहे हैं कि अगर जाएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा? ये नीतीश कुमार का अपने अंदरूनी पार्टी का मामला है कि वो अपने विधायक को कैसे मनाएंगे, अपने सांसद को कैसे मनाएंगे। लगातार उनका अप डाउन होने के वजह से उनके पार्टी में खटबंधन जो बची हुई है वो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी सुनने को मिल जाती है। पर मीडिया में ये भी खबरें चल रही है कि जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है और असत्य है। एकदम निराधार है? हाँ, बिल्कुल निराधार और असत्य है। कुछ भी हो जाए मांझी जी नहीं लेंगे? मांझी जी एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ हम लोग बने रहेंगे। डिप्टी सीएम मिल जाए तब पर भी? हम आपको बोले सब अफवाह में आप लोग क्यों उड़ रहे हैं? हमें अफवाह कैसे है सर? ये पूरा चल रहा है। अरे हम लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कल भी बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव भी उनके साथ लड़ेंगे साथ में रह करके। ये सारी चीजें अफवाह है। अफवाह पर डिप्टी सीएम बनेंगे संतोष मांझी तो कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी मान जाएंगे और राजनीति में कुछ भी संभव है सर? ऐसा राजनीति में सब संभव है, लेकिन कुर्सी के लिए और पद के लिए हमारी हम पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हम पार्टी तो कई बार पलटी मारी है सर। एनडीए बताइए, आप पहले ये बताइए कि हमने कभी भी पद के लिए कहीं पलटी मारा हो? कोई बता दीजिए हम पार्टी को कि पद के लिए कहीं मारा हो। तो आप लोग जब नीतीश कुमार के साथ में थे तो फिर भाजपा में कहाँ चले गए? सरकार में रहते हुए सत्ता छोड़ करके, मंत्री पद छोड़ करके हम एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन करके विपक्ष में बैठे। हमारी कुर्सी कहीं बता दीजिए, कुर्सी के लिए हम कहीं रहे हुए हैं अस्थिर? तो कुर्सी के लिए ही स्थिर नहीं, हम तो विपक्ष में आए।
सत्ता को हमने लात मार के हमने मंत्री से पद इस्तीफा दे करके हमारी पार्टी सरकार में से बाहर हो करके हमने विपक्ष के साथ रहने का कबूलनामा किया। हम कहाँ कुर्सी के साथ खड़े हैं, हम कहाँ किसी पद पर भागे हुए हैं, अब बता दीजिए। नीतीश कुमार से ज्यादा तो मांझी जी पलटी मारे हैं, पार्टियां बदलते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। हमें पहले मेरी बात सुनिए, नहीं हमें जहां अपमान मिलेगा हम वहां नहीं रहेंगे, जहां हमें सम्मान मिलेगा हम वहां रहेंगे। कुर्सी के लिए हमारी कहीं उस तरह की विचार नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ संतुष्ट हैं। हमें एनडीए गठबंधन के हिस्सा के रूप में सम्मान है और हम वहां मौजूद हैं। वही अपमान करने वाले नीतीश कुमार, अपमान करने वाले जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार अभी भी अपमान का घूंट पिएंगे। अभी भी नीतीश कुमार यूपीए गठबंधन इंडी गठबंधन के हिस्सा है। अगर हमको अपमान किए हैं तो अभी हमारे एनडीए गठबंधन में कहाँ है? तो एनडीए गठबंधन में आएंगे तो आप रहिएगा कि एनडीए गठबंधन में आएंगे? वो एनडीए गठबंधन में आएंगे तो भी अपना दरकिनार रहेंगे। हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। वो भी भाजपा के साथ आ रहे हैं, हम भी भाजपा के साथ हैं। उनसे हमारा क्या तालमेल इस मैटर पे है? जितना पार्टी को आना हो आए। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नीचे हैं, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे तो आप अपमान का जो विष है, वो घूंट है, वो पी जाएंगे। कैसे हम पी जा रहे हैं? अरे आप कैसे कह दिए कि हम पी गए? नीतीश कुमार तो अरे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो तो अभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ हैं। तो आएंगे ना सर आपके साथ? आएंगे तो क्या होगा, वो बात की संभावनाओं का खेल है। लेकिन अभी तो हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और हम कल तक भी रहेंगे और हम पूरे लोकसभा चुनाव तक भी रहेंगे और आगे तक भी मेरी यही इच्छा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा रहें। आएंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो वह भी भारतीय जनता पार्टी के झंडा के नीचे रहेंगे, हम भी भारतीय जनता पार्टी के झंडा के नीचे एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। चलिए, तो हमारे साथ में तिवारी जी थे, जीतन राम मांझी की पार्टी जो है, हम उसके नेता है। उनका कहना है कि हम किसी भी परिस्थिति में जो है महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। और इनका ये भी कहना है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। यानी कि अगर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को अगर ये गलत वे मत जाइए, गलत वे नहीं गलत जाइए। हमने आपको 10 बार इस चीज को दोहरा दिया है कि हम कभी भी यूपीए गठबंधन का एनडी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। ये आपको हम स्पष्ट कर रहे हैं। कि अपमान का विष पी जाएंगे। फिर बात हमारे साथ, अरे भाई हमारे साथ नहीं ना रहे कि हमको विष पीना है। वो भाजपा से बात करके जा रहे हैं, हम भी भाजपा के साथ हैं। हमारा उनका क्या तालमेल होगा, ये बात की बात है, समय की बात है। हम विष पियेंगे कि नहीं पियेंगे, इस पर आप कौन सी अभी तो सारी चीज संभावनाओं पे है। हाँ, सब सारी चीज संभावनाओं पे। बहरहाल तिवारी जी से आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।